हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का वेलकम है एक और व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग है चौथ माता तिलकुटी चौथ। आपको पता है 2 दिन पहले व्रत था मेरा तिलकुटी चौथ का, तो उसका ये व्लॉग है। और व्लॉग मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि पहले मैंने बनाया और फिर कोई काम की वजह से मैं डाल नहीं सकी, इसलिए चौथ का व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। ये तिलकुटी चौथ का व्रत कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये 4 महीनों में, मतलब 4 महीने वाली जो लेडीज चौथ का व्रत करती है वो इसका भी व्रत करती है। 12 महीने में एक बार तिलकुटा चौथ आती है, इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। और मैं हर महीने वाली चौथ नहीं करती हूँ, जो 4 महीने में एक बार चौथ आती है वो करती हूँ और करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो देखो मैं पूजा कर रही हूँ। मैं जो लक्ष्मी जी और गजानन जी की वो मूर्ति होती है वो उसी पे पूजा कर रही हूँ। तो आप सब किस चीज़ की पूजा करते हो, गजानन जी या फिर वो माता जी की उतलाते हो फ़ोटो वगैरह, या फिर ऐसे ही पूजा करते हो? मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास ये गजानन जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती माता की फ़ोटो थी, तो मैंने इसकी पूजा कर ली। चौथ के दिन गजानन जी की पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं सबसे पहले थाली में कार्तिक बनाती हूँ, फिर उस पर ना वो सुपारी रखती हूँ, गोल सुपारी आती है, उसे छाला सुपारी भी बोलते हैं। तो सुपारी को रख के उसकी पूजा करती हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है अगर हमारे पास गजानन जी कोई फ़ोटो वगैरह ना हो, कोई तस्वीर ना हो, तो हम गुड़ पे, मतलब जो गुड़ की मतलब गुड़ लेके और उस पर मोली रख के थाली के बीच में जिस थाली में हम पूजा करते हैं उसमें रख के हम गजानन जी का नाम लेके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो कोई भी पूजा पाठ कुछ भी हम करते हैं, सबसे पहले गजानन जी की पूजा होती है, उसके बाद सभी देवता की। तो चौथ का व्रत होता है, इसमें पहले गजानन जी की पूजा होती है, फिर चौथ माता का नाम लेते हैं, चौथ माता की पूजा होती है। और इसमें तिल कुट्टे का प्रसाद होता है, तिल का प्रसाद बनाया जाता है। तो मतलब सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन मैंने घर पे ही बनाया था। तिल को सेक के और थोड़ा उसको मिक्सी में दरदरा मैंने पीस लिया था, और उसके बाद मैंने उसमें गुड़ ऐड कर दिया। इस चौथ का नाम ही तिलकुटा चौथ है, तो भगवान को इसी चीज़ का भोग लगता है, तिल का ही। तो मैंने तिलकुटा बना लिया, फिर मैंने हम दो ही रहते हैं, हमारे पास कोई था नहीं, तो हम एक दूसरे के तिलक वगैरह लगा दिया। मैंने मेरा तिलक खुद ही लगाया, इनका मैंने लगा देता। और इन्होंने मेरे मोली बांध दी, मैंने इनके नहीं बांधी, ये खुद ही बांध रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारे में ऐसा होता है कि जब भी कोई पूजा पाठ होते हैं तो आदमी को अपने सिर पर, मतलब सिर ढकना चाहिए, मतलब सापा वो पगड़ी वगैरह सापा कुछ भी रखना चाहिए। और अगर कुछ ना हो तो मोली को तोड़ के सिर पे रख देते हैं, तो वो भी शुभ माना जाता है। तो मैंने इनके सिर पे रख दी थी। और फिर मैंने आका ले लिया वो हाथ में कहानी सुनने के लिए। और इस दिन हाथ में आका की, मतलब जो आका लेते हैं हम कहानी सुनने के लिए, उस जगह हम वो जो तिलकुटा नहीं बना होता, तिल लेने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कहानी में भी मैंने सुना है कि तिल लेकर फिर कहानी सुननी चाहिए। तो मैंने कहानी सुनी, ये भी मेरे पास बैठे थे, क्योंकि मैं अकेली थी, तो मैंने इनको बोला आप मेरे पास बैठ जाओ, क्योंकि इसमें है ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों साथ में पूजा करें, ये वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मैंने पहले भी बताया था, करवा चौथ कोई कि किसी के हस्बैंड घर रहते हैं, किसी के नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, पूजा हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं अकेली थी तो मैं इनको बोला आप मेरे पास आके बैठ जाओ, हम दोनों ही कहानी साथ में सुनते हैं। मैंने अच्छे से पूजा की और फिर हम दोनों ने कहानी सुनी, और फिर मैंने गजानन जी की कहानी सुनी। देखो कब कहते हैं ना 4 या 2 ऐसे कहानी सुननी चाहिए, 3 ऐसे नहीं सुननी चाहिए। तो मैंने गजानन जी की सुनी और चौथ माता की कहानी सुनी, और फिर हमने गजानन जी की आरती की। और वो लफसी तपसी की कहानी भी सुननी बहुत ज़रूरी होती है कहानी के बाद। तो देखो मेरी पूजा हो गई। अब मैं ना भगवान को, मतलब तिलक वगैरह वो तो कर दिया था, और फिर अब पूजा कंप्लीट हो गई। तो अब हमें करनी है गजानन जी की आरती, तो हम लोग आरती कर रहे हैं। और फिर है ना हम, मतलब ये वीडियो मैंने ऐसे शूट किया क्योंकि देखो हम दोनों ही काम, मतलब पूजा कर रहे थे, तो फ़ोन को ऐसे सामने रख के वीडियो शूट किया, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं ना, इसलिए हमने मतलब दोनों ने ऐसे पूजा कर ली और वीडियो वगैरह बना लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तिलकुटे चौथ का व्रत कौन कौन करता है ये भी आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। और ये पूजा वगैरह, ये वीडियो वगैरह आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे बताना। और मेरे चैनल पे नया हो, कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और मेरे चैनल पे जो वीडियो आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर देखो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और ऐसा कहते हैं कोई भी कभी भी हम पूजा वगैरह कुछ भी करते हैं तो अपने हस्बैंड के पैर ज़रूर छूना चाहिए। मैंने पूजा करने के बाद इनके पैर छुए थे और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। और मैं ना चांद को अर्घ दे रही थी ना, उस टाइम का मैं वीडियो शूट ना कर पाई, क्योंकि
वहाँ पे छत पे बहुत सारा अंधेरा था और काफ़ी रात भी हो गई थी, 11 बज गए थे। तो मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई और फिर मैंने पानी भी नहीं पिया था ना, तो ऐसे अजीब लग रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाई। फिर हमने पूजा करके और फिर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो गाइज़ मेरे वीडियो चैनल पे रोज़ देखा करो आप। और दोपहर में 2 बजे लॉन्ग वीडियोज़ आते हैं मेरे, रात को 8 बजे मैं डालती हूँ शॉर्ट वीडियोज़। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे राजस्थानी कल्चर के बारे में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। मैं इनके प्रणाम कर रही हूँ और ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और इनको आशीर्वाद देना नहीं आता तो मैं इनको जो बताती हूँ वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। थैंक